बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात दवम के ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से अफराद हैं जो इस ऑनलाइन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उन लोगों में शामिल हैं हमारे तलबा, हमारे असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद होती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए बनाए हैं आप लोगों के लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर्स। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म्स और 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। हर टर्म के अंदर 2 यूनिट्स दिए गए हैं। एकेडमिक कैलेंडर कुछ इस तरह से है कि एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते हमारी पढ़ाई के, जबकि 6ठा हफ्ता हमारी असेसमेंट्स का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने तलबा और स्कूल की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मजमून की वेटेज के मुताबिक सजेस्टेड टाइम टेबल भी मुहैया किया है, जिसके मुताबिक उर्दू को कुल 7 पीरियड्स दिए गए हैं। इसमें हफ्ते के मुताबिक हफ्ते को देखते हुए 2 दिन 2-2 पीरियड्स, जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड दरकार होगा। पिछली वीडियो में हमने न्यू सन सीरीज़ उर्दू आफाक जमात दवम का दूसरा चैप्टर पढ़ा। अब हम इसके तीसरे सबक का आगाज़ करने वाले हैं। सबक 3 मुश्तमिल है टर्म 1 के यूनिट 1 के हफ्ता 3 के 7वें दिन से लेकर 5वें हफ्ते के 4थे दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का तीसरा सबक है। चलिए अब सबक की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 14 और 15 है। हमारे सबक का उन्वान है रह गई खाली हाथ। पढ़ाई की तरफ जाने से पहले हम इस सबक के ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं। झट, तरकीब, तराजू, नीयत, पलड़ों। नज़्म की पढ़ाई के लिए मैं कोई एक पैराग्राफ का इंतखाब करूंगी, बाकी का सबक आप अपने वालिदैन और असातिज़ा की मदद से मुकम्मल करेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। करीब ही दरख्त पर बैठा मिंकू बंदर ये सारा मंजर देख रहा था। इसके मुंह में पानी भर आया। वो खुद रोटी हासिल करना चाहता था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वो नीचे उतरा और बोला, अरे शुक्र करो कि तुम्हें किसी के घर से बाआसानी रोटी मिल गई है। चुपचाप आपस में बांट कर खा लो। अगर यूं ही लड़ती रहीं तो कोई कुत्ता आकर रोटी खा जाएगा। मानो और मोमो ने कुछ देर सोचा, फिर मिंकू से कहा, भैया तुम ही इंसाफ से रोटी तकसीम कर दो। बंदर तो इसी इंतज़ार में था। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए और दोनों टुकड़े तराजू के एक-एक पलड़े में रख दिए। दोनों पलड़ों का वज़न बराबर ना था। इस सबक की, इस इक़्तिबास की पढ़ाई का मकसद ये था कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीख सकें। बाकी का पूरा सबक आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में पढ़िए। पढ़ाई के वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए सरगर्मी करते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ये सवाल ज़ुबानी हल किया जाएगा। जमात दवम को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल ज़ुबानी किया जाएगा, यानी अल्फाज के मानी और उनके जुमले ज़ुबानी बनाए जाएंगे। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 16 है। अल्फाज की तरफ चलते हैं। पहला लफ्ज़ है तरकीब, जिसके मानी है तदबीर। मुंह देखते रह जाना, मायूस हो जाना, हैरान रह जाना। तराजू, वज़न करने का आला या तकड़ी। झट से, फ़ौरन से। इन मुश्किल अल्फाज को देने का मकसद आप लोगों को अल्फाज के मानी समझाना है
और इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अल्फाज को या बोलचाल को बेहतर बनाना है। इन अल्फाज के मानी ज़ुबानी याद कीजिए और अपने वालिदैन या असातिज़ा को सुनाइए। अब वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खाली जगह पुर कर सकें, दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदही कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए मिलकर सरगर्मी करते हैं। खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल करें। मानो की नज़र डैश के एक टुकड़े पर पड़ी। इन जुमलों को हमने इन अल्फाज के मुताबिक मुकम्मल करना है। दर्ज झेल जुमले तवज्जो से पढ़िए। बादज़ां ऊपर दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए और खाली जगह में लिखकर जुमले मुकम्मल करें। पहला जुमला मिलके करते हैं। मानो की नज़र डैश के एक टुकड़े पर पड़ी। तो मानो की नज़र किस चीज़ पे पड़ी थी? रोटी के एक टुकड़े पर। तो यहाँ पर लफ्ज़ आएगा रोटी। मानो की नज़र रोटी के एक टुकड़े पर पड़ी। बाकी के जुमले असातिज़ा या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल करें। चलिए अब दूसरी सरगर्मी करते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही रंग भर कर करें। पहला जुमला है, मिंकू बंदर बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि पूरा सबक आपके जहन में मौजूद हो। तो सबक के मुताबिक मिंकू बंदर बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। क्या मिंकू दरख्त पर बैठा था या दीवार पर? तो दुरुस्त जवाब है दरख्त पर। मिंकू बंदर दरख्त पर बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। यहाँ पर हम दरख्त पर के अंदर रंग भरेंगे और यूं दुरुस्त जवाब की निशानदही होगी। बाकी के जुमले पढ़िए और अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। सरगर्मी करते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। मानो को बावर्ची खाने से क्या मिला? मानो को बावर्ची खाने से रोटी मिली। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। बाकी के सवालात पढ़िए, सबक की पढ़ाई कीजिए और फिर इन सवालात के जवाबात लिखकर उस्ताद या वालिदैन को दिखाइए। अब वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीरों से मुतल्लिक कहानी सुनकर इसके अहम नुकात बयान कर सकें, पहेलियाँ सुनकर बूझ सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। सरगर्मी मिलके करते हैं। दी हुई तस्वीरों से मुतल्लिक कहानी अपने असातिज़ा से सुने। बादज़ां कहानी के अहम नुकात अपने अल्फाज में सुनाएं। ये कुछ तस्वीरें दी गई हैं और तस्वीरों के नीचे उनके नंबर भी दिए गए हैं। हमारी सहूलत के लिए ये नंबर दिए गए हैं ताकि हम नंबर 1 की तस्वीर देखें और सोचें कि ये दोनों जानवर आपस में क्या कर रहे हैं। कहानी में 2 किरदार दिखाए गए हैं, कछुआ और खरगोश। हम इस कहानी का अंदाज़ा लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कहानी बना सकें। तो यहाँ पर कछुआ और खरगोश आपस में बातचीत कर रहे हैं। किस बारे में बातचीत कर रहे हैं वो हमें दूसरी तस्वीर बताएगी। दूसरी तस्वीर के मुताबिक कछुआ और खरगोश एक रेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक दौड़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दोनों के दरमियान दौड़ का मुकाबला होगा। खरगोश क्योंकि एक तेज़ रफ्तार जानवर है इसलिए वो तेज़ी से रेस का दौड़ का आगाज़ करता है। खरगोश आगे है और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कछुआ कहीं पीछे रह गया है। चौथी तस्वीर देखते हैं तो खरगोश कुछ सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सोचता है ये हम 5वीं तस्वीर में देखते हैं। वो ख्वाब देख रहा है यानी कि सो गया है। 5वीं तस्वीर में हम देखते हैं कि चौथी तस्वीर में खरगोश ने क्या सोचा होगा। तो उसने ये सोचा कि मैं कुछ देर आराम कर लूं, क्योंकि वो एक तेज़ रफ्तार जानवर है इसलिए दौड़ में आगे निकल गया। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लूं, इसलिए यहाँ पर वो सोता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली तस्वीर में जहाँ खरगोश सो रहा है कछुआ वहाँ से गुजर रहा है।
یعنی کچھوے نے اپنی دوڑ جاری رکھی اور وہ آہستہ آہستہ چلتا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر خرگوش آرام کر رہا تھا۔ 7ویں تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ خرگوش جاگ گیا، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دوبارہ دوڑ کے بارے میں سوچا اور دوڑنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ اس مقام پر پہنچا جہاں تک دوڑ کا مقابلہ رکھا گیا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھوا پہلے سے وہاں پر موجود ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کہانی میں جیت ہوئی کچھوے کی، جو ایک سست رفتار جانور ہے، لیکن وہ مستقل مزاجی سے چلتا رہا، دوڑتا رہا، اس نے آرام کے بارے میں نہیں سوچا، اس لیے وہ جیت گیا۔ کہانی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے، اب آپ ان تصویروں کو دوبارہ دیکھیے اور اس کہانی کے اہم نکات اپنے الفاظ میں سنائیے۔ اب وقت ہے اس سبق کی دوسری سرگرمی کا، تو چلیے سرگرمی کرتے ہیں۔ دی ہوئی پہیلیاں سنیں اور بوجھیں۔ یہ تمام پہیلیاں دی گئی ہیں اور ان کے اشارے بھی نیچے دیے گئے ہیں۔ کوئی ایک پہیلی ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھی ہم نے رات کی رانی، آنکھ سے اس کے ٹپکے پانی۔ تو سوچئے ذرا اس پہیلی کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھی ہم نے رات کی رانی، آنکھ سے اس کے ٹپکے پانی۔ سوچئے جی بالکل ٹھیک، یہ موم بتی ہے۔ اس پہیلی کا درست جواب ہے موم بتی۔ چلیے باقی کی پہیلیاں اپنے اساتذہ یا والدین کی مدد سے بوجھیے۔ چلیے ایک اور سرگرمی کرتے ہیں۔ بچوں سے کہیں کہ وہ بچوں کے رسائل میں سے اپنی پسند کی پہیلیاں پڑھیں اور جماعت میں ساتھیوں سے پوچھیں۔ اس سرگرمی کے لیے اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو کوئی ایک رسالہ تلاش کیجئے جس میں پہیلیاں ہوں اور اپنے والدین کی مدد سے ان پہیلیوں کو بوجھیے، اور اگر آپ اسکول میں ہیں تو اپنے اساتذہ کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ آپ یہ کام اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب وقت ہے تصورات اور سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ وقفہ اور سوالیہ کا درست استعمال کر سکیں۔ اس حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 5 دی گئی ہے۔ چلیے سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ دیے ہوئے جملے پڑھیں اور ان میں وقفہ اور سوالیہ کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ سرگرمی کرنے سے پہلے یہ بات کرتے چلیں کہ سوالیہ کی علامت کیا ہے اور کہاں استعمال ہوتی ہے، اسی طرح وقفہ کی علامت کون سی ہے اور کہاں استعمال ہوتی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں سوالیہ پہ۔ سوالیہ ایسا جملہ جس میں کوئی سوال کیا جائے یا بات پوچھی جائے، کوئی سوال پوچھا جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے جس میں کوئی سوال موجود ہو، ایسے جملے کو سوالیہ جملہ کہتے ہیں اور اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، اس کو علامت سوالیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا جملہ جس میں کوئی بات پوچھی جا رہی ہے یا کوئی سوال اٹھایا جا رہا ہے، ایسا جملہ سوالیہ جملہ کہلاتا ہے اور اس کے آخر میں علامت سوالیہ لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ علامت وقفہ دکھائی گئی ہے۔ علامت وقفہ وہاں لگائی جاتی ہے جہاں سکتے سے کچھ زیادہ ٹھہرا جائے، یعنی کہ ایسا جملہ جہاں پر جملے میں وہ جگہیں جہاں پر سکتے سے زیادہ رکنا مقصود ہو، وہاں علامت وقفہ لگائی جاتی ہے۔ علامت وقفہ یہ دی گئی ہے۔ اب ہم نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے جملے ایسے ہیں جہاں پر سوالیہ کی علامت آئے گی اور کون سے جملے ایسے ہیں جہاں پر وقفہ کی علامت آئے گی۔ نہ صرف یہ کہ علامت وقفہ کن جملوں میں آئے گی، بلکہ یہ بھی کہ جملے میں کس جگہ پر وقفے کی علامت ہم لگائیں گے۔ تو یہ ایک توجہ طلب تصور ہے، چلیے مل کے کرتے ہیں۔ پہلا جملہ، کیا احمد نے نماز پڑھ لی ہے؟ جملہ بتا رہا ہے کہ جملے میں ایک سوال موجود ہے، کیونکہ جملہ کیا سے شروع ہو رہا ہے۔ کیا احمد نے نماز پڑھ لی ہے سوالیہ جملہ ہے، اس لیے جملے کے آخر میں سوالیہ علامت لگائی جائے گی۔ کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جو سوالیہ کہلاتے ہیں؟ کیا، کب، کون، کیسے، کس نے وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ سوالیہ ہیں۔ وہ تمام جملے جو کیا، کب، کون، کیسے، کس نے وغیرہ سے شروع ہوں گے، ان کے آخر میں سوالیہ علامت لگائی جائے گی۔ اب ہم دوسرے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ گرمی ہو یا سردی، بہار ہو یا خزاں، وقت کی پابندی ضروری ہے۔ جملہ غور سے سنیے۔ گرمی ہو یا سردی، بہار ہو یا خزاں،
वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। जैसा कि वजाहत में मैंने आपको बताया कि जुमले में वो हिस्सा जहाँ पर सख्ता से कुछ ज़्यादा ठहरना मकसूद हो, सख्ता से कुछ ज़्यादा रुकना मकसूद हो, वहाँ पर अलामत वक्फ़ा लगाई जाती है। तो हम जुमले की तरफ चलते हैं। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़िज़ां, ये जुमला बता रहा है कि ये जुमला यहाँ से दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, यानी यहाँ पर हमें रुकना है और सख्ते से थोड़ा ज़्यादा रुकना है। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़िज़ां, यहाँ पर लगेगी अलामत वक्फ़ा, वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, और यहाँ पर आ जाएगा आखिर में अलामत ख़त्मा। बाकी के जुमले तवज्जो से पढ़िए और अपने उस्ताद या वालिदैन की रहनुमाई में इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। तसव्वुर की दोहराई के लिए एक वर्कशीट दी गई है। वर्कशीट के मुताबिक तस्वीर से मुतालिक 5 सादा जुमले लिखिए और आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाएं। आपको ये तस्वीर तवज्जो से देखनी है, गौर व फिक्र करना है इस तस्वीर पर, और फिर 5 जुमले लिखने हैं। मिसाल के तौर पर बच्चियां झूले ले रही हैं, और जब हम जुमला लिख लें तो क्योंकि एक मुकम्मल जुमला होगा इसलिए उसके आखिर में अलामत ख़त्मा लगानी है। दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। जुमले पढ़ें और इनमें मुनासिब जगह पर ख़त्मा, वक्फ़ा और सवालिया की अलामत लगाएं। ये तीनों तसव्वुरात हमने इस सबक में पढ़े हैं, ख़त्मा, सवालिया और वक्फ़ा का। यहाँ पर एक ही सरगर्मी में तीनों दिए गए हैं। तवज्जो से जुमले पढ़ें और देखें कि किस जुमले में अलामत ख़त्मा आएगी, कहाँ पर अलामत वक्फ़ा लगाई जाएगी और कौन सा जुमला सवालिया है। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमले मुकम्मल कर सकें। इस हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता नंबर 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। सरगर्मी की तरफ चलते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद बनाएं और खाली जगह पुर करें। मुतज़ाद अल्फाज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के उल्ट हों या एक दूसरे की ज़िद हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। मिसालें भी दी जा चुकी हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं जुमले की तरफ। जुमला है सुबह से डैश तक बारिश होती रही। तो सुबह का मुतज़ाद क्या होता है? शाम। सुबह से शाम तक बारिश होती रही, क्योंकि हमने ख़त कशीदा लफ्ज़ का मुतज़ाद यहाँ लिखना है और सुबह का मुतज़ाद है शाम। इसी तरह बाकी जुमलों में काम को ख़त कशीदा किया गया है, सच को ख़त कशीदा किया गया है और हार को ख़त कशीदा किया गया है। इन जुमलों को पढ़ें और दुरुस्त मुतज़ाद लिखकर इस सरगर्मी को अपने वालिदैन और उस्ताद की मदद से मुकम्मल करें। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त अददी तरतीब लिखकर जुमले मुकम्मल कर सकें। इस हासिलात ताल्लुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 20 है और सरगर्मी है दुरुस्त अददी तरतीब लिखकर जुमले मुकम्मल करें। अददी तरतीब एक तरह की गिनती है, लेकिन वो किस तरह से जुमले में आती है इस बारे में बात करते हैं। जुमला पढ़ना है आपने तवज्जो से और फिर आगे दिए गए कसीरुल इंतखाबी जवाबात देखने हैं। मिसाल के तौर पर फूलों में डैश फूल गुलाब का है। तवज्जो से सुनिए। फूलों में डैश फूल गुलाब का है। सातवां, सातवें, सातवीं। जब हम जुमला पढ़ते हैं तो इसके मुताबिक सातवां फूल, तो दुरुस्त जवाब होगा सातवां फूल। यहाँ पर सातवां लफ्ज़ आ जाएगा। अददी तरतीब जुमले के मुताबिक लगाई जाती है। तो चलिए हम अगला जुमला देखते हैं। रज़ा डैश कितार में बैठा है। नमा, नवी, नवें। जब हम ये जुमला पढ़ते हैं तो इस जुमले के मुताबिक नवी कितार दुरुस्त लफ्ज़ है। रज़ा नवी कितार में बैठा है। बाकी के तमाम जुमले पढ़िए और अपने उस्ताद या वालिदैन की रहनुमाई में अददी गिनती लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। इस तसव्वुर की दोहराई के लिए वर्कशीट दी गई है। वर्कशीट का सवाल है खाली जगह में दुरुस्त अददी तरतीब लिखकर जुमले मुकम्मल करें। तो बिल्कुल वही अमल है जो हमने पीछे पढ़ा। अली दौड़ में डैश नंबर पर आया।
पहला, पहली या पहले? तो क्या अली जो है वो दौड़ में पहला नंबर पर आया या पहली नंबर पर आया, या आपके ख्याल में वो पहले नंबर पर आया? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, अली दौड़ में पहले नंबर पर आया। ये है पहले, इस जुमले का दुरुस्त जवाब है, अली दौड़ में पहले नंबर पर आया। बाकी की वर्कशीट उस्ताद या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल करें। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो बेमानी अल्फाज 1 मिनट में रवानी से पढ़ सकें। इस हासिलाते तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। सरगर्मी है दिए हुए बेमानी अल्फाज रवानी से पढ़ें, क्योंकि सरगर्मी में बताया गया है हासिलाते तालुम में कि ये बेमानी अल्फाज हैं और एक दुरानिया दे दिया गया है कि इन अल्फाज को 1 मिनट में पढ़ें। तो चलिए इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। काते, बोतो, गोते, दारी, गरगो, खागे। हमने इन अल्फाज को पढ़ते हुए देखा कि इन अल्फाज के कोई मानी नहीं है, ना तो कोई मानी है और ना ही इनका अमला दुरुस्त है। बाकी के तमाम बेमानी अल्फाज अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप 1 मिनट में इन तमाम अल्फाज की पढ़ाई कर सकें। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक चंद जुमले लिख सकें। इस हासिलाते तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 21 है और सरगर्मी है अगर आपको चिड़ियाघर बनाने का मौका मिले तो आप किस तरह का चिड़ियाघर बनाना पसंद करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, उसमें किस किस तरह के जानवर और परिंदे होंगे, उसमें खाने पीने की कौन कौन सी दुकानें होंगी, चंद जुमलों में लिख कर बताएं। क्योंकि लिखने की सरगर्मी है इसलिए आपने सवाल को तवज्जो से पढ़ना है। आपको चिड़ियाघर बनाने का मौका मिल रहा है। चिड़ियाघर हम जानते हैं एक ऐसी जगह जहां पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर हों, तो आप उस चिड़ियाघर को का नाम क्या रखेंगे, कैसा चिड़ियाघर होगा, ये आपने बताना है। कौन से जानवर होंगे, कौन से परिंदे होंगे, वहाँ पर खाने पीने की कैसी दुकानें होंगी। ये एक बहुत दिलचस्प सरगर्मी है जिसे आपने अपने अल्फाज में लिखना है। कोशिश करें कि जो जो आपके जहन में आता है इस सरगर्मी में लिख दें। बादज़ां अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा को दिखाइए और इसकी तस्दीक कराइए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक रह गई खाली हाथ को ड्रामे की सूरत में कमरा जमात में पेश कर सकें, घर और स्कूल में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की फहरिस्त बना सकें और इनके हल की तजावीज़ दे सकें। इन हासिलाते तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए सरगर्मी करते हैं। कहानी रह गई खाली हाथ में बताए गए मुख्तलिफ किरदारों के रूप धारें और इस कहानी को ड्रामे की सूरत में जमात में पेश करें। अगर आप घर में हैं तो बहन भाइयों के साथ मिलकर कहानी में मौजूद किरदारों के रूप धारें और फिर इस कहानी को ड्रामे की सूरत पेश करें। अपने वालिदैन को दिखाएं कि ये कहानी कैसी थी। और इसी तरह अगर आप अपने स्कूल में मौजूद हैं तो उस्ताद की रहनुमाई में मुख्तलिफ बच्चे मिलकर कहानी के किरदार बने और इस कहानी को ड्रामे की सूरत में पेश करें। चलिए सरगर्मी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। घर और स्कूल में आपको जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उनसे मुतालिक आपस में बातचीत करें और मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश करें। जब हम स्कूल या घर में मौजूद होते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश रहते हैं। वो मसाइल क्या हैं? मिसाल के तौर पर अगर आपको कमरा जमात में किसी किस्म की दुश्वारी है, सबक समझ में नहीं आ रहा या घर में कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप उन तमाम मसाइल को एक सफ़े पर लिखिए और बादज़ां आपस में बातचीत कीजिए। दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए, वालिदैन के साथ बातचीत कीजिए या असातिज़ा के साथ बातचीत कीजिए और इन मसाइल के हल की तजावीज़ पेश कीजिए, यानी इन मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है। हम अपना सबक नंबर 3 ख़त्म कर चुके हैं। जब हम अपने एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं तो ये हमारे 5वें हफ्ते का तीसरा पीरियड था जहाँ पर हमने अपना तीसरा सबक ख़त्म कर लिया। हफ्ता नंबर 5 का जो चौथा पीरियड है वो जायज़े का पीरियड है। इस जायज़े में आपका एक मुख्तसर सा जमात में जायज़ा लिया जाएगा
यानी आपने पिछले 3 असबाक में जो जो पढ़ा वो इस जायज़े में पूछा जाएगा आपसे। ये जायज़ा टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 5 के चौथे दिन पर मुश्तमिल होगा। चलिए जायज़ा शुरू करते हैं। असातिज़ा या वालिदैन अपनी निगरानी में बच्चों से इस जायज़े का अहाता करवाएं और इस जायज़े में पूछे गए तमाम सवालात दिए गए वक्त और नंबरों के मुताबिक मुकम्मल करवाएं। अपनी पिछली वीडियो तक हमने आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू ग्रेड दवम के 3 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वो तमाम तसव्वुरात अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब वक्त है इस किताब के चौथे सबक का। तो चलिए हम इस किताब के आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू ग्रेड दवम का चौथा सबक शुरू करते हैं। ये सबक हमारे एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक 5वें हफ्ते के 5वें पीरियड से शुरू होगा। इस सबक का अहाता हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये सबक टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 के 5वें और 6ठे दिन पर मुश्तमिल होगा। ये हमारी दरसी किताब का चौथा सबक है। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। हमारी दरसी किताब के चौथे सबक का उन्वान है समन का तोता। इस सबक में हम कुल 7 हासिलाते तालुम पढ़ेंगे। ये पालतू जानवर से मुतालिक लिखी गई कहानी है। चलिए सबक की पढ़ाई करते हैं। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलाते तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। हमारे इस सबक का उन्वान है समन का तोता। पढ़ाई की तरफ जाने से पहले खास अल्फाज देखते हैं। सालगिरह, तोहफे, गानी, पिंजरे, कटोरी, सवाब, ये थे खास अल्फाज। पढ़ाई की तरफ चलते हैं। मैं किसी एक इक़्तिबास की पढ़ाई करूंगी, बाकी का सबक आपको असातिज़ा या वालिदैन की रहनुमाई में करना है। पढ़ते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखिएगा। टें टें टें, अरे वाह, ये तो बंटी की आवाज़ है। स्कूल से आकर समन बंटी के साथ खेलती है। समन उसे चूरी खिलाती है, अमरूद देती है। बंटी दोनों चीज़ें शौक़ से खाता है। समन के तोते का नाम है बंटी। यहाँ पर बंटी के बारे में बताया गया है। इस सबक की इस इक़्तिबास की पढ़ाई का मकसद ये था कि आप पढ़ते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रख सकें। बाकी का सबक अपने उस्ताद या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखें। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकें। इन हासिलाते तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए मिलकर सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी नंबर 1 है दिए हुए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। यह हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 26 है। अल्फाज मानी देखते हैं। खूबसूरत मतलब प्यारा, पालतू पाला हुआ, सुधाया हुआ, कटोरी तांबे, पीतल या किसी और धात की प्याली, सवाब बदला या जज़ा। मुश्किल अल्फाज के मानी कराने का मकसद ये है कि आप सबक की अच्छी तरह से तफहीम कर सकें, यानी कि सबक अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सके और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अल्फाज के मानी ज़ुबानी याद कीजिए और अपने वालिदैन या असातिज़ा को सुनाइए। यहाँ हमारे टर्म 1 के यूनिट 1 का इख्तिताम होता है। हम 5 हफ्तों की पढ़ाई कर चुके हैं। 5 हफ्ते के 6 दिन 6 पीरियड्स हमने पढ़े हैं। अब जो 7वां पीरियड है वो हमारा दोहराई का पीरियड है। जैसा कि एकेडमिक कैलेंडर में भी दिखाया जा रहा है कि 5वें हफ्ते के 7वें दिन हम पिछले तमाम असबाक की दोहराई करेंगे। असबाक की दोहराई सबक नंबर 1, 2, 3 मुकम्मल और चौथा सबक जहां तक पढ़ा जा चुका है ये उस पर मुश्तमिल है। ये टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 5 का 7वां दिन है और इसमें हम दोहराई करेंगे। आइए सबक नंबर 1, 2, 3 और 4 की दोहराई करते हैं। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का।
इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सबक नंबर 1, 2, 3 और 4 की दोहराई कर सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। इस सरगर्मी का मकसद आपको पीछे पढ़ाए गए तमाम असबाक की दोहराई कराना है। अभी तक हमने आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू ग्रेड 2 के 3 मुकम्मल असबाक पढ़े, जबकि एक चौथे सबक का कुछ हिस्सा भी शामिल था। उम्मीद है कि आप ये तसव्वुरात अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक 5 हफ्तों की पढ़ाई के बाद छठा हफ्ता आपकी असेसमेंट्स का है, यानी आपके इम्तिहानात का है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम तसव्वुरात पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप अच्छे इम्तिहानात दे सकें। अपने इम्तिहानात की तैयारी कीजिए और अच्छे से इम्तिहानात दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।